तपते रेगिस्तानों में भटकते हुए 1541 में उसने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। निर्वासन के इन्हीं कठिन दिनों में 15 अक्टूबर 1542 को वर्तमान पाकिस्तान के अमरकोट के राजपूत किले में राजा वीर साल के संरक्षण में उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं अपने परिवार के पास भी नहीं था। वह लगभग 30 मील दूर एक सैन्य अभियान में व्यस्त था। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जब अपने ही भाइयों से खतरा बढ़ने लगा तो हुमायूं ने भारत छोड़कर ईरान का रुख किया। ईरान के शासक शाह तहमास्प ने उसका भव्य स्वागत किया, लेकिन मदद मुफ्त में नहीं मिलने वाली थी। शर्त रखी गई कि हुमायूं शिया मत स्वीकार करेगा और कंधार जीतने के बाद उसे फारस को सौंप देगा। हुमायूं ने यह शर्त मान ली और लगभग 14,000 सैनिकों की सहायता से अपनी ताकत दोबारा खड़ी की। फिर आया 22 जून 1555 का सरहिंद का युद्ध। हुमायूं ने अफगानों को हराया और 23 जुलाई 1555 को लगभग 15 साल बाद दोबारा दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। ऐसा लगा कि आखिरकार उसकी किस्मत बदल चुकी है, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। गद्दी वापस मिलने के कुछ ही महीनों बाद जनवरी 1556 में अपने पुस्तकालय शेरमंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य का नया बादशाह बना। यही कारण है कि हुमायूं का शासन 2 भागों में बंटा माना जाता है। पहला 1530 से 1540, दूसरा 1555 से जनवरी 1556। शायद इसलिए इतिहासकार स्टैनली लैंडपोल ने लिखा था, हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही इस दुनिया से चला गया।